हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट के बारे में या प्री प्राइमरी टीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के बारे में, ईसीसी कोर्स के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि 1 साल के एनटीटी कोर्स के बारे में जो इग्नू से होता है कोर्स। कौन सा कोर्स? जिसको इग्नू कराता है डीईसीई के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था डीईसीई में और बुक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनका समस्या का समाधान लेके आते हैं कि क्या है भाई बुक से रिलेटेड बातें, क्या क्या क्वेश्चन है जो बार बार बच्चे मुझसे कर रहे हैं, बच्चों को कुछ समस्याएं हैं बुक के रिगार्डिंग। तो हम उन सारी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं। इसके पहले कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं बुक के बारे में या मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले जो 1 साल के ड्यूरेशन में होता है। और दूसरी बात, आपको लाइक भी करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है और एक छोटी सी, जो बच्चे एडमिशन्स लेना चाहते हैं एक एनटीटी कोर्स या एक ईसीसी कोर्स में या डीईसी में, इग्नू से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं जनवरी के। फटाफट जाके एडमिशन ले लीजिए। 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। गर्ल्स बॉयज सभी कर सकते हैं जो 12th क्वालिफाई हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था डीईसी कोर्स में और 3500 रुपये फीस भरी थी। तो उनकी बुक्स आ गई होंगी, कुछ लोगों की आने की होंगी। बुक्स पूरी नहीं आ रही है, 5 से 6 ही बुक्स बच्चों को आ रही हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं कि मैम क्या इतनी बुक है, क्या इतनी बुक से पढ़ना होता है। तो बता दूं कि इग्नू के पास जितनी बुक्स है ना वो आपको भेज रहे हैं जो मेन थोड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन बुक्स एक्चुअली इतनी है नहीं, बुक्स बहुत सारी हैं। अब बुक्स आपको हो सकता है बंच के फॉर्म में आए, है ना, पर मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली बुक होती है ना, एक्चुअली बुक जो है वो ब्लॉक के फॉर्म में, मतलब डीसी 1 का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 7 ब्लॉक है। तो हो सकता है वो ब्लॉक को मर्ज करके भेजे या हो सकता है कि ब्लॉक की अलग अलग बुक भेजे। क्योंकि जैसे मैंने बीएड किया हुआ था इग्नू से, तो हम लोग फिजिकली जाके बुक्स लेते थे, तो एक ब्लॉक की एक ही बुक होती थी। अभी डीईसी वालों के लिए पता नहीं क्या है, कभी कभी मर्ज करके बुक को बंच बना के भेज रहा है। तो ध्यान रखेंगे, एक ब्लॉक की एक बुक होती है या फिर 2-3 ब्लॉक को मर्ज करके ऐसे बुक बंच बना देते हैं। तो ब्लॉक्स कितने मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके हिसाब से आपके पास जितनी भी बुक आई होंगी चेक कर लेना आप कि कितनी बुक्स आई हैं, कितना कंटेंट नहीं आया है। नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, प्लीज मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। तो डीसी 1 में 7 ब्लॉक्स हैं, 7 ब्लॉक्स, ठीक, और एक प्रैक्टिकल मैनुअल। डीसी 2 में 8 ब्लॉक्स हैं और एक प्रैक्टिकल मैनुअल की बुक। डीसी 3 में 5 ब्लॉक हैं, एक प्रैक्टिकल मैनुअल, और डीसी 4 का पूरा एक बुक है। अब ये बुक्स आपको कितने फॉर्म में आई हैं? एक फॉर्म में आई है, 2, 3, 4 बंच बना के आई है, या इसमें से थोड़ी सी ही आई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर बच्चों को पूरी बुक्स नहीं आई हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सॉल्व परचेस कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को सॉल्व असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं, जैसे कि वैसा आपको कंप्लीट करना होता है और पूरे असाइनमेंट बनाने के दौरान, प्रोजेक्ट बनाने के दौरान, एग्जाम्स तक की पूरी गाइडेंस हमारी तरफ से रहती है जो बच्चे हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं। दूसरी बात कि बुक्स की अगर उनको जरूरत है तो बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे बुक्स की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है नहीं मैम बुक चाहिए है, तो हम उन बच्चों को बुक्स भी अवेलेबल करा देते हैं। जो हम असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं एज इट इज लिखना होता है। प्रोजेक्ट भी पूरा 30 दिन का, जैसे का वैसा पूरा 30 दिन का डेटा हम ही देते हैं। और वीडियोस कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, पूरी प्लेलिस्ट हम देते हैं 40 वीडियो की, 45 वीडियो की, कि ऐसे ही आप रिकॉर्ड कर सके। थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे लेकिन ऐसे ही रिकॉर्ड करना है ना। प्री प्राइमरी स्कूल में परमिशन लेने के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखना है वो सब हम बताते हैं, या फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को जाके विजिट करेंगे तो आप पाएंगे वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ, है ना, कितनी बुक हैं, क्या क्या नाम से होंगे, क्या सब्जेक्ट होगा, थोड़ा देख लीजिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली सिलेबस में है क्या।
चलिए फटाफट ध्यान से देखिएगा कितने ब्लॉक्स है। आपको उतने ब्लॉक्स एक बुक के फॉर्म में आया है, 4 बुक के फॉर्म में आया है, 5 बुक के फॉर्म में आया है। 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट की कितनी बुक्स आई हैं। और ध्यान रखेंगे आपके 3 ही असाइनमेंट बनाने होते हैं और 3 ही पेपर होते हैं। DEC 4 का प्रोजेक्ट दिल्ली जाता है जो 200 नंबर का होता है, जिसका पेपर नहीं होता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं कितनी बुक्स होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके जो दिख रहे हैं। DEC 1 जिसका नाम है बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, दूसरा जो है DEC 2 इसका नाम है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, DEC 3 जिसका नाम है बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालक, और DEC 4 परियोजना कार्य जिसको हम बोलते हैं ना, आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रारंभिक बाल अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। ठीक, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि DEC जो 1 है ना, DEC बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके कितने ब्लॉक है जो मैंने आपको बताया। देखिए ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7 और एक प्रैक्टिकल मैनुअल। ठीक, इनके नाम भी आपको दिख रहे हैं। बाल अनुरक्षण व विकास परिचय, फिर बाल विकास 12 मास की आयु तक, इसके बाद है बाल विकास 13 से 26 के दौरान, इसके बाद है बाल विकास शाला पूर्व वर्षों में 3 से 6 वर्ष के दौरान, इसके बाद है ब्लॉक 5 में शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं 1, फिर ब्लॉक 6 है शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं 2, इसके बाद ब्लॉक 7 है बाल देखभाल केंद्र संगठित करना, और ये जो आपका है प्रैक्टिकल मैनुअल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका DEC 1 का जो ब्लॉक सब्जेक्ट का नाम और DEC 1 की इतने ब्लॉक्स हैं। आप चेक करना आपको क्या क्या आया है। ठीक, अब DEC 2 जो बाल स्वास्थ्य एवं पोषण है, देखिए इसके ब्लॉक्स हैं 8 दिख रहे हैं पूरे। अब देखिए इसमें पहला जो है ब्लॉक 1 पोषण एवं स्वास्थ्य एक परिचय, ब्लॉक जो 2 है वो है पोषण में मूलभूत संकल्पनाएं, ब्लॉक 3 जो है गर्भावस्था और स्तनकाल के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल, ब्लॉक 4 है शैशवावस्था और प्रारंभिक बालावस्था के दौरान पोषण एवं और स्वास्थ्य की देखभाल, ब्लॉक 5 है प्रारंभिक बालावस्था में होने वाले पोषण संबंधित विसंगतियां, ब्लॉक 6 है पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, ब्लॉक 7 है बचपन में होने वाली आम बीमारियां उनके रोकथाम व उपचार नंबर 1, उसके बाद ब्लॉक 8 है बचपन में होने वाली आम बीमारियां उनके रोकथाम व उपचार 2, और प्रैक्टिकल मैनुअल। ये आपका DEC 2 का जो सब्जेक्ट था उसके इतने ब्लॉक्स हैं। DEC 3 है जो आपका उसका नाम है बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालन। देखिए इसमें कितने ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, 5 ब्लॉक, एक प्रैक्टिकल मैनुअल। ब्लॉक नंबर 1 जिसका नाम है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष, ब्लॉक नंबर 2 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भाग 1, ब्लॉक नंबर 3 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भाग 2, इसके बाद ब्लॉक 4 में है अभिभावक तथा समुदाय के साथ संचार, इसके बाद ब्लॉक 5 में है बच्चों के लिए कार्यक्रमों का प्रबंधन कुछ परिप्रेक्ष्य, और इसके बाद प्रैक्टिकल मैनुअल। इसके बाद ये जो है DEC 4 पूरी आपकी प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य जो है आपका प्रारंभिक बाल अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, तो प्रैक्टिकल मैनुअल की पूरी बुक है इसमें। तो इंस्ट्रक्शन लिखें, इतनी बुक्स आपके पास होना चाहिए, नहीं आई है तो आप देख लीजिए। और अगर आप मुझसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करते हैं तो मैं सारी बुक्स भी आपको अवेलेबल कराती हूँ या बताती हूँ आप किस माध्यम से इन बुक्स को पा सकते हैं। ठीक है, आई होप सारी बुक्स ध्यान से देखी होगी आपने। अब मैच कर लीजिएगा कि इग्नू ने आपको कितनी बुक्स भेजी है, और नहीं भेजी है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जितना हमारी तरफ से होगा हम हेल्प करेंगे, या हम आपको बता देंगे किस टाइप से आप क्या किस माध्यम से आप अपने लिए सारी बुक्स अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिएगा मेरे साथ स्टूडेंट्स, ताकि आप और हम मिलके हमारे देश की इस बदलते हुए शिक्षा के जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।